मेरे बच्चे, आखिर तुम्हारे जीवन में वह शुभ घड़ी आ गई है। तुमने अपने मन में बड़े दिनों से मुझसे एक इच्छा रखी थी। उस इच्छा को तुम मुझसे मांग रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कितनी तकलीफ सही है, तुमने कितनी कठिन परिस्थितियां देखी हैं, यह सब मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुमने ऐसे हालातों में रहकर भी मेरी भक्ति करनी नहीं छोड़ी। यह सब देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां आती रही, फिर भी तुमने अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखा। तुम यह मानकर चल रहे थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ है, एक दिन अवश्य सफल होगा और तुम्हारा यही विश्वास अब जीतने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह शुभ घड़ी आएगी जहां तुम बहुत ज्यादा खुशियां मनाओगे, सबका मुंह मीठा करवाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह दिन केवल तुम्हारा होगा, जो तुम्हें मेरी ओर से एक तोहफे के सम्मान में मिल रहा है, क्योंकि तुमने कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं जिससे मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर का भी यही नियम है। जब भी मनुष्य कदम बढ़ाता है सकारात्मक ऊर्जा की ओर और अच्छी सोच की ओर, तो ईश्वर भी तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं, जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दिन भी बदलने वाले हैं। तुम्हें कुछ ऐसी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी जिससे तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। यह शुभ घड़ी तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगी, जिससे तुम्हारा जीवन प्रभावित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, परीक्षा के बाद फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, ये 3 ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें करने हैं। जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिससे तुम प्रेम करते हो, भूल जो भी हो, क्षमा मांगने में कभी भी संकोच मत करना। दूसरा है विश्वास, जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। तीसरा है उम्मीद, तुमसे जो उम्मीद रखते हैं और प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनकी उम्मीद तुमसे जुड़ी है, उनसे कभी कुछ मत छुपाना। मेरे बच्चे, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है, बस तुम्हारी आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे को हटाते ही वह चीज तुम्हें साफ दिखने लग जाएगी। इस प्रकार सच तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, स्वयं तुम्हारी आंखों पर पर्दा ही पड़ा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम इस तरह से समझो कि यदि तुम्हें कोई अच्छाई का मार्ग दिखाता है, तो तुम उस मार्ग पर चलते नहीं हो। तुम्हारे हृदय में वह बात को पूर्ण करने के लिए उस पर तुम्हें भरोसा नहीं होता है। तुम्हारा हृदय विश्वास ही नहीं करता है और ना ही तुम उस कार्य को कर पाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और उसके चलते तुम उस मार्ग पर नहीं चल पाते। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी आंखों के ऊपर विश्वास की पट्टी बंधी हुई होती है। उस पट्टी के चलते विश्वास नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता बनाए और तुम रास्ते को अपनाने के लिए तैयार न हो, तो समझ लेना कि मंजिल तुम्हें मिल चुकी है। लेकिन तुम चलना नहीं चाहते हो और अपनी मर्जी से चलना चाहते हो, और यदि अपनी मर्जी करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है,
लेकिन केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करो। जो कोई तुम्हें साधारण सी दिखने वाली सच्चाई तुम देख नहीं पाते हो। इसलिए इन 5 बातों को हमेशा याद रखो जो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ, कि कोई भी इंसान या कोई भी तुम्हें अच्छी सलाह दे तो तुम्हें तुरंत उसे अपना लेना चाहिए। यह सोच समझकर वह सही सलाह दे रहा है, क्योंकि अच्छी सलाह में एक शक्ति होती है, और तुम जैसे जैसे उस कार्य को करते जाते हो तो तुम्हें वह सामने रखी हुई मंजिल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। मेरे बच्चे, दूसरी सच्चाई से अनजान मत रहो। तुम्हें पता नहीं तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी भी या नहीं, यह एक सच है और इसे तुम्हें अपनाना ही होगा। यदि तुम किसी बात को विश्वास करके चलते हो तो बात तुम्हारे जीवन में पूरी होती है, अन्यथा नहीं होती है। और तीसरी सच्चाई, तुम मुझ पर विश्वास रखना सीखो। और चौथी, खुद पर विश्वास रखना सीखो। और 5वीं है कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे माता पिता के रूप में मिले हैं। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास करने लग जाओगे तो उनकी पूजा करो, उनके प्रतिदिन पैर छुआ करो, तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा। तुम मुझे खुश रखने के लिए हर कार्य किया करो जिससे वह खुश होते हैं। फिर तुम जीवन में देखना कैसे तरक्की करते हो, हर मंजिल को प्राप्त कर लोगे जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। जीवन की सच्चाई उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक बहुत दुखी व्यक्ति अपने दुख को छुपाकर होठों पर हंसी रखता है, और उसके दिल के गम को पहचानने के लिए तुम्हें उस बारीकी से पढ़ना होता है, तभी तो उसके अंदर छुपे दुख को तुम समझ सकते हो। मेरे बच्चे, तुम उनकी झूठी हंसी को पहचान सकते हो और पता कर सकते हो कि वह कितना दुखी है। इसी प्रकार जीवन की सच्चाई को देखने के लिए मन की शक्ति को जागृत करना होगा। मेरे बच्चे, मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माता का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है, और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूंगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख का कारण बनते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सदा अच्छे विचारों को ही सोचो। जैसे मैंने दुष्टों का नाश करके इस धरती को बचाया है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी दुश्मनों का विनाश कर दूंगी और अपने बच्चों को सुख और शांति का जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैंने सदा ही यह चाहा है कि तुम हमेशा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो और कामयाबी की सीढ़ियों को हासिल करो। तुम केवल अपने उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाओ जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। उन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जिन कार्यों को तुम करना चाहते हो। अब तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज से ही कार्य करना शुरू कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माता की बातों को एक बार विचार करके सोचना तथा मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज से ही सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना।
मेरे बच्चे, जीवन में सभी समस्याओं का हल निकल सकता है, इसलिए समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरता पूर्वक करेंगे, तभी आप उनको सुलझा सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए निस्वार्थ भाव से तैयार रहना है, ताकि वह व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बने। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ। इसलिए अगर तुमको कोई गरीब व्यक्ति मिलता है, उसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की भी कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी सी मदद जरूर करना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। हमें जीवन में कभी भी बीती बातों को नहीं सोचना चाहिए और न ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है, बस उसी में हमेशा खुश रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, उसे अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुंचाएं। अपनी मीठी वाणी से, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत जाए। यह जीवन का नियम है। जो जैसा बोता है, वह वैसा ही फल पाता है। मेरे बच्चे, तुम जैसा वृक्ष लगाओगे, वैसे ही फल पाओगे। यदि आम का पेड़ लगाओगे, तो आम के फल ही प्राप्त होंगे। तब आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं, तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। तो अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करो। आप बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारा भला चाहती हूँ। इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या घटने वाला है, कहाँ भी गया है। कि अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंग बना देती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम सबकी जिंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, लेकिन यह केवल तभी संभव हो पाएगा जो तुम मेरी बातों को मानोगे और अपनी माता के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन कार्यों को करोगे जिन कार्यों के लिए मैं तुम्हारा चुनाव करूंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में है और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा उनका आदर सम्मान करो, उनका कहना मानो, कभी भी उनको उल्टा सीधा मत बोलो। अगर तुम गलती से भी उन्हें कुछ अपशब्द बोल देते हो, तो स्वयं ही जाकर उनसे माफी मांगो। मेरे बच्चे, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, उसे तुम हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1008 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।